नमस्ते सभी साथियों को। सबसे पहली खबर ये है कि 2 मार्च को मॉडल टाउन में पपीहा पार्क है फतेहाबाद के अंदर। वहां हम लोग पहुंच रहे हैं सुबह 10 बजे। फतेहाबाद की जो जिला कार्यकारिणी है उसका गठन करने के लिए। तो एक तो आप लोगों को वहां पहुंचना है, जो फतेहाबाद जिले के साथी हैं उनके लिए ये खबर है। फतेहाबाद में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, लेकिन कल 3 बजे बिरडाना में प्रोग्राम होना है। तो जो और साथी रहते हैं वो वहां आ सकते हैं, अपने साथियों को वहां ला सकते हैं। कई लोगों का यह रहता है कि हमें मुलाकात करनी है, हमें मिलना है, तो आप लोग कल बिरडाना आ सकते हैं। परसों को सुबह 10 बजे पपीहा पार्क में फतेहाबाद में हम लोग इकट्ठा होंगे जिला कार्यकारिणी के लिए। तो जो भी साथी आपके जागे हुए हैं, आप फतेहाबाद के जितने ग्रुप्स हैं उनमें जरूर उनको भेज दीजिए, और ये खबर भी भेज दीजिए। हम व्हाट्सएप पे भी आपको डाल देंगे, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही। दूसरी बड़ी खबर जो आज की है वो ये है कि मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया है, और मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार को लताड़ा है, जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको, कि आपने किस बिना पे इन लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया। यानी कि जो लोग मॉल में जाने से तो आपने रोका, जिनको आपने सेवाएं देने से मना किया कि डीसी दफ्तर में ये नहीं जा पाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे, और आपने वो आदेश किस तरह से पारित किए। तो अवेकन इंडिया मूवमेंट के जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट नीलेश ओझा, जो सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं और मुंबई हाई कोर्ट के भी, उन्होंने ये केस अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से लड़ा था, और उसमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है कि कोई भी इंसान आपसे ये नहीं मांग सकता कि आपने कोई बूटी ली है कि नहीं ली है, कोई टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया है। कोई भी आप में और लिए हुए टीका लगवाए और बिना टीका लगवाए में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। पूरी तरह से गैरकानूनी करार दे दिया गया है। और अगर आप चाहें तो उस आदमी ने जिसने आपका चालान काटा था, अब आप जब जब जो फैसला ही गलत था, उस गलत फैसले से जो ये लूट मची थी गुंडा टैक्स की, जो मास्क ना लगाने पे जो चालान थे, उनके लिए भी अब हम अर्जी डालने वाले हैं। तो यानी कि ये समझिए कि कोई आदमी जिसको इसकी वजह से नुकसान हुआ है, बूटी की वजह से, उन लोगों के उनको हर्जाना दिलाने पे भी बातचीत होगी, और जो जिसका चालान कटा है वो चालान के पैसे भी वापस देने होंगे उस अधिकारी को जिसने वो काटा है। अब देखना ये होगा कि वो पर्चियां किस किस ने संभाल के रखी हुई हैं, और उन पर्चियों से हम क्या करने वाले हैं। यहां तक भी देखिएगा, अगर आप लोग जागरूक रहे, आप लोग बोलने लगे, आप लोगों ने आवाज उठाई, और जो हमने कहा था कि लिस्ट तैयार करिए गांव वाइज, अगर आपने उस हिसाब से किया तो किसको भी साइड इफेक्ट हुआ है उसके भी पैसे वापस मिलेंगे। जिसका काम धंधा ठप हुआ है लॉकडाउन में, उसको भी हर्जाना मिलेगा, उसको भी मतलब मुआवजा मिलेगा। और जिसने जिसका कर्जा नहीं दे पाया उसका कर्जा माफ भी होगा, किसान के भी कर्जे माफ होंगे। ये बड़ा लंबा है जो मतलब लड़ाई है जिसको हमें लड़ना है। आज आंगनबाड़ी वर्कर्स के बीच आपने देखा कि सारे के सारे संगठन अब धीरे धीरे एक हो रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा की जो स्टेट की कार्यकारिणी है उसमें 3-4 संगठन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, वो आपने अखबार में पढ़ लिया होगा। महिला विंग की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। तो अब धीरे धीरे बाकी के सारे संगठन भी इकट्ठे हो रहे हैं समाज के। तो आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खुद से बोलना शुरू कीजिए, उसके अलावा और कोई काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनियंस हैं वो यूनियंस आपकी आवाज नहीं उठाएंगी, तो वो आवाज आपको खुद उठानी होगी। उस आवाज को उठाने के लिए आपको पहल करनी होगी। तो आप वो यूनियन क्यों नहीं उठाएंगे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वो पहले से एस्टेब्लिश्ड यूनियंस हैं, और उन लोगों के जो प्रधान हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिली भगत में शामिल है। यानी कि वो उस पूरे के पूरी मिली भगत में कहीं ना कहीं शामिल हो चुके हैं या हो सकते हैं, क्योंकि वो कर्मचारी हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो आदमी डीलिंग रखता है उस आदमी के हाथ में उसके हाथ से कुछ ना कुछ गड़बड़ कभी भी हो सकती है।
तो ऐसा हो सकता है कि उनके हाथों से कभी कुछ गड़बड़ हुई हो और उसको लेकर के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा हो। तो वो फिर मजबूरीवश वो बोलेंगे, और बोलेंगे नहीं, और फिर आपके जो आंदोलन है वो धीमे पड़ जाएंगे। तो नेगोशिएशन नहीं करना है किसी भी कीमत पर अभी आने वाले टाइम में। यही कारण है कि हमने जनता सरकार मोर्चा की इकाई का गठन कर दिया है, किसी को प्रधान नहीं बनाया है, सब जिम्मेदारी बराबर तरीके से ले रहे हैं। आप सोचिए ऐसा कोई संगठन जिसके अंदर सारे लोग बराबर जिम्मेदारी से लेते हों, किसी को कैमरे का चस्का नहीं हो, कोई भी इस बात की शिकायत नहीं करता है कि मुझे कहां बिठाया गया, कोई इस बात की शिकायत नहीं करता है कि मैंने कितना पैसा खर्च किया, सब अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। ये मैं एक ऐसा बंदा हूं जो अपनी जेब से पैसा कम खर्च कर रहा हूं, सबसे कम। मतलब मेरे खर्चे साथी ही मिलजुल कर उठा रहे हैं। और कई बार आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा मतलब मैं इसको ऐसे समझता हूं कि इकट्ठे होकर के सारे लोग अपने आप से, खुद से वॉलंटरीली, जिससे जितना सहयोग बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं समाज की, क्योंकि समाज बचेगा तो हम बचेंगे। ये कॉन्सेप्ट जनता सरकार मोर्चा ने दिया है। अब देखना ये होगा कि हम इसको कितना लंबा लेकर के जा सकते हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना बिके, बिना मैनेज किए जाए। मतलब हम लोग केवल मतलब हमारी जो टारगेट है वो ये है कि हम लोग एक टॉर्च बेरर की तरह काम करें। टॉर्च बेरियर की तरह हम लोग आपको ये बताएं कि आपको अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। इस तरह से अधिकारी कह के मत बोलिए, नौकर कहिए। हाँ, नौकर तो वही तो हम कह रहे हैं भाई, पहले दिन से ही कह रहे हैं। लेकिन अधिकारी शब्द जो है वो इसलिए कहा जाता है कि उनका काम होता है हमारे अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन आजकल वो दलाल बने हुए हैं इन प्राइवेट कंपनियों के। फिर भी कोई बात नहीं, निकल जाती है गलती से, कोई बात नहीं। ये जो लेकिन अधिकारियों की भाषा समझते हैं अपने दोस्त। तो साथियों, ये एक बड़ा सवाल है। एक तो जो मैंने आपको बताया था पपीहा पार्क जो फतेहाबाद का है, वहां हम परसों 2 तारीख को पहुंचेंगे सुबह 10 बजे, और कल बेरडाना 3 बजे आप आएंगे। उससे पहले हमारी कुछ मीटिंग्स हैं, वो खत्म करके हम सीधा वहीं पहुंचेंगे। आप आप लोग वहां पहुंच सकते हैं, 3 बजे का टाइम है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के, फ्री होकर फिर आप जा भी सकते हैं घर पे, जो नजदीक के लोग हैं। फतेहाबाद में तो लेकिन सभी साथियों को आना होगा, जितने भी जागृत साथी हैं। और मुझे फतेहाबाद से काफी उम्मीद है, क्योंकि सबसे बड़े प्रोग्राम्स फतेहाबाद में हुए हैं, सबसे ज्यादा जागृत लोग फतेहाबाद के इस पूरे उसमें मुझे नजर आए हैं। इसके बाद हम लोग बाकी के जो जिले हैं उनको कवर करने की दिशा में काम करेंगे। जो बाकी के जिले हैं, 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक नेशनल एक सेमिनार रहेगा। पूरे देश के लोग एक साथ आकर के मंथन करेंगे कि आगे भविष्य में किस तरह से लड़ाइयां लड़ी जाएं इन फांसीवादी ताकतों से। कल को अगर व्यवस्था में कोई दूसरे आदमी आ जाते हैं तो उनसे कैसे लड़ना होगा, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी, और आपके सामने उसका निचोड़ भी दे दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपके पास यही 2 खबरें थी, और बहुत ही बढ़िया मतलब रहा कॉन्सेप्ट कि हाई कोर्ट को ये मानना पड़ा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, कल को अगर हाई कोर्ट भी ऐसे आदेश देने लगे, क्योंकि ये आदेश ऐसे ही नहीं आए हैं, ये आप बोलने लगे हो तो आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहा हो। कोर्ट ने खुद अपने दरवाजे पर बाहर लगाया है कि अनवैक्सीनेटेड पीपल, जो लोग हैं, दे आर नॉट अलाउड इनसाइड द प्रेमिसेस। यानी हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट पहले आगे नहीं आया है। जब हम लोग कोर्ट के पास जाने लगे तो कोर्ट ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, जजेस अपने आप को क्वारंटाइन करके बैठ गए थे। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। आज अगर कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन दे रहा है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि लोग जाग रहे थे, लोग बोल रहे थे। पूरे दिल्ली के अंदर जो चालान का जो रेट है वो 500 रुपए हो गया है। जो गाड़ी के अंदर अब वो लोग चालान नहीं काट रहे हैं अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। यानी कि आप अब चीजें खुल रही है क्योंकि लोग बोल रहे हैं। हरियाणा अपनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा चुका है, लेकिन जो अफसर हैं, जिनको हम अफसर कहते हैं, जो बड़े नौकर हैं, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर, नीचे नीचे अपने अधिकार, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, जो कि बहुत गलत है।
अगर किसी कर्मचारी को कुछ हो जाए तो उनके प्रियजन हमसे संपर्क करें, हम उनका मुकदमा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे और जिस अधिकारी ने दबाव बनाया था बूटी लेने के लिए उसके खिलाफ हत्या की कोशिश और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उसको जेल भिजवाएंगे, उसी से मुआवजा दिलवाएंगे। तो मतलब ये जो लोग हैं, ये इन लोगों को आपको सबक सिखाना होगा। अमित भाई पूछ रहे हैं फोन पे नंबर। भाई फोन पे नंबर नहीं है, हम लोग किसी से अभी डोनेशन नहीं ले रहे हैं। कुछ साथी हैं व्यक्तिगत तौर पर हमारी मदद कर रहे हैं जो आसपास के लोग हैं। अभी आ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको अकाउंट नंबर एक दे दूंगा। वो भी तब दूंगा जब हमारे को कोई चीज खरीदनी होती है। जैसे अभी हमने पैम्फलेट छपवाने हैं, हम सोच रहे थे कि कम से कम 1 लाख पैम्फलेट हम शुरू में छपवाएं, पहले 10,000 छपवा लेंगे, बाकी के फिर और फिर गांव गांव में उनकी डिलीवरी दी जाए। तो अभी हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब हम डायरेक्ट आपको प्रिंटर का ही नंबर दे देंगे, तो आपको जितने भी पैम्फलेट स्पॉन्सर करने हो आप मतलब हमें बता देना, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना और हमारे को उसकी वो कॉपी दे देना। इस तरह से हम काम चला रहे हैं फिलहाल। क्योंकि अभी हमें जब तक हमारे पास डेडिकेटेड लोगों की टीम नहीं हो जाती जिनके ऊपर हम इतना भरोसा कर सकें कि इनके भरोसे हम छोड़ के बाकी कामों की तरफ ध्यान दे दें, तब तक हम किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं। और जब कभी हमें लगेगा कि वाकई में इस पैसे का इस्तेमाल हम करने वाले हैं या हमें पहले खर्चा ही कर देंगे बाद में आप लोगों से मांग लेंगे, तो ही हम खर्च करेंगे, तो ही हम पैसे आपसे मांगेंगे। अदरवाइज हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नहीं तो अभी तक तो हम लोग अपना अकाउंट नंबर पब्लिक करके कुछ ना कुछ डोनेशन ले लेते, पर ऐसा कुछ नहीं था। असली चीज है कि अगर हमारे मूव करने से, हमारे उस स्टेप से और लोग जागते हैं और मूवमेंट खड़ा होता है तो कोई फायदा है, अदरवाइज नहीं। तो आपके बीच अपने जो विचार हैं और आपके बीच अपने जो प्लानिंग्स हैं वो हम लाते ही रहते हैं। आप अभी के लिए एक काम कर दीजिए, एक तो आप अपने लोकल लेवल पर अपने या तो अपने फेसबुक के चैनल्स और यूट्यूब के चैनल्स बना लीजिए, अपनी वीडियोस डालना शुरू कीजिए। दूसरी हमारी मदद ऐसे कर दीजिए कि हमारे मोर्चे के जो पेज है उसके साथ अपने लोकल लोगों को जोड़ दीजिए। मतलब चाहे आप उनका, जैसे कई लोग हमारे बुजुर्ग होते हैं वो अभी इतना पढ़ा लिखे नहीं है और फेसबुक चलाना नहीं आता है, तो उनके फेसबुक पे जाके उन जनता सरकार मोर्चा के पेज को लाइक करके सी फर्स्ट या फेवरेट में उसको फॉलो वाले ऑप्शन में जाके उस वो कर दीजिए, ताकि हमारी जो पोस्ट हैं, हमारे जो वीडियोस हैं वो उनके सामने आते रहें। फिर उनके यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप यूट्यूब चैनल पे जाके उनका जनता सरकार मोर्चा का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, निडर इंडिया को कर दीजिए या मेरे चैनल, जैसे भी आपको ठीक लगता है। इनको चैनल को सब्सक्राइब करके आप उनको भी वहां नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि उनके पास वो वीडियोस आती रहें। आप लिंक भेज सकते हैं इनका वीडियोस का दूसरे लोगों तक और मोर्चे को फॉलो करने के लिए भी बोल सकते हैं। अभी जानकारी जब तक लोगों तक अपने आप नहीं जाएगी, क्योंकि बाकी जो वीडियोस हैं हम देखते हैं कि एक शेयर के हिसाब से कम 100-200 व्यूज होते हैं एक शेयर के अकॉर्डिंगली। मान लो किसी के 100 शेयर हैं तो 2 लाख व्यूज होंगे। हमारे तो 1200 शेयर पे 24,000 व्यूज, मतलब 10-10 12,000 सॉरी, तो 10-10 व्यूज आते हैं हमारे एक शेयर पे। यानी हमारे जो पेजेस हैं उनकी जो रीच है वो इतनी कम कर दी जाती है कि आप देखिए आप तक भी नहीं पहुंच पाते इनकी नोटिफिकेशन। तो आपको सी फर्स्ट करना पड़ेगा ताकि जैसे ही हम लाइव आए आपके सामने वो आ जाए, फेवरेट करके आपको करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा था आपको कि बहुत अहम ये रिजल्ट वो है, आदेश है, कल तक अपलोड हो जाएगा। तो आपको कल तक वो आदेश भी मिल जाएगा जो हाईकोर्ट ने दिया है। और ये आप सभी दोस्तों को बताइए कि अभी कुछ भी कंपल्शंस नहीं है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। 2030 तक का एजेंडा है, आपकी प्रॉपर्टीज खाली करनी है, आपके घर से मेटल को इन्होंने निकालना है, आपका खाता जो है वो शून्य करना है। ये एक बहुत अहम जो जानकारी है और मैं बताऊं, वो मैं अपने इस मोर्चे पे एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। जिस तरह से इस पूरे के पूरे प्रकरण को लाने से पहले इवेंट 201 हुआ था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज ने साइबर अटैक को सिमुलेट किया है। यानी अगर साइबर अटैक होता है तो हमें किस तरह से बिहेव करना है। तो अब डार्क वेब के साथियों से गुजारिश है कि वो हमसे कांटेक्ट करें जितना जल्दी हो सके। साइबर अटैक होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपके बैंक अकाउंट सील हो जाते हैं तब आपको क्या करना है, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, आपका सारा डेटा उड़ जाता है, तब आप क्या करेंगे। ये एक बहुत अहम मुद्दा होगा। क्या आपके पास उसके लिए कोई प्लानिंग है? नहीं है। अगर इंटरनेट बंद हो जाए या फिर अगर
मोबाइल बंद हो जाए तो आपके पास उसका कोई प्लानिंग है कि आप खबर कैसे पहुंचाएंगे दूसरे लोगों तक? नहीं है। इंटरनेट बंद हो जाता है और आपके ऊपर आक्रमण हो जाता है या अफवाह फैला दी जाती है, तब आप क्या करेंगे? ये एक बड़ा पॉइंट है। यही होगा आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ। अकेले अकेले करके ये लोगों को लगड़ने का प्लान बना रहे हैं। ये आपको ऐसी सिचुएशन पे लेकर के आने वाले हैं कि आपका जीना दूभर हो जाए और इनके बिना आप ना जी पाओ। तो एक तो आधार कार्ड के साथ जितनी सर्विसेज जुड़वा रखी हैं उनको जितना जल्दी हो सके कटवाना है। पटवारी जाकर के आपके प्रॉपर्टी के ऊपर और बाकी चीजों के लिए वो फैमिली आईडी मांग रहे हैं, वो देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं और इवन पॉसिबल भी नहीं है, ये संवैधानिक भी नहीं है कि आपको अपना आधार कार्ड और या अपनी फैमिली आईडी कंपलसरी रूप से दिखानी पड़े। बिल्कुल भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्ट्री करवाइए अपने दूसरे डॉक्यूमेंट से। आपको फैमिली आईडी कैसे बनी? आधार कार्ड से। आधार कार्ड कैसे बना? आपका लाइसेंस या फिर आपके दूसरे डॉक्यूमेंट, आपका वोटर कार्ड या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो फिर जब वो सारे कागज दिखा के आधार कार्ड बना, तो वो सारे कागज दिखा करके बाकी चीजें भी तो बना सकते हैं, लेकिन इनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। ये जो टीके का सर्टिफिकेट था, इसके ऊपर भी वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था। इसके लिए आपका बार कोड बन रहा है। इसके लिए आपको बकायदा बार कोड बना करके ये लोग आगे आने वाले टाइम में कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। और स्पेशली जो नया आधार कार्ड है, जो आंखों से रेटिना ले रहा है, जो नए अब बन रहे हैं, वो बिल्कुल आपको कंप्लीट गुलामी की तरफ ले जाएंगे। तो रेडिएशंस के क्या इफेक्ट होते हैं, उसके ऊपर क्या सर्वेज हैं, इसकी भी गांव वाले थोड़ी सी मांग उठाएंगे अपने लोगों के साथ मिलके, क्योंकि आपके बच्चों को रेडिएशन से कितना नुकसान होने वाला है इसका तो आपको अंदाजा भी नहीं है। आपके लिए तो ऐसा लग रहा होगा कि 5G ऐसे ही बहुत अच्छी चीज होगी। आपको ये नहीं पता है कि 5G का असल मकसद क्या है। तो क्यों नहीं आप अपने लोगों से इकट्ठे होकर के आप डीसीज को ज्ञापन देते हो कि पहले आप सर्वे कर लीजिए कि 5G के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और फिर उसके बाद आप सर्वे करने के बाद आप हमें बताइए कि ये इतने नुकसान है और इसकी इतनी वेवलेंथ है और इस तरीके से इतना रेडिएशन होगा और इससे ऊपर रेडिएशन नहीं होगा। 2010 के बाद हमारे देश के अंदर रेडिएशन से होने वाले दुष्प्रभावों के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस टाइम तो 2G हुआ करता था, तो 3G 4G ये तो इनके ऊपर तो रेडिएशन ने कितना नुकसान किया हमारा पता ही नहीं है। लोगों में डिप्रेशन के केसेस बढ़े, लोगों में गुस्सा बढ़ा, लोगों में सुसाइडल थॉट्स आने लगे जब ये 5G की वो होने लगी थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जो बड़ी क्रिटिकल थी और जिनको जो बड़ी लोगों के ध्यान रखने की थी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आपका काम है, आप लोगों को जगाइए, आप बोलते रहिए। हमें जरूरत नहीं है बार बार बोलने की, लेकिन इतना ज्यादा जरूरी है कि ये लोग बिल्कुल हमारे ऊपर पंजा शिकस्त मतलब कसता जा रहा है। और लोग, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवी देखते रहते हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है, एक तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लिंक इसका भेजिए और पहुंचिए। फतेहाबाद पहुंचते हैं हम लोग, मिलते हैं। पपीहा पार्क मॉडल टाउन में है फतेहाबाद के, सुबह 10 बजे 2 तारीख को। और कल हम पहुंचेंगे बिरडाना। कल बिरडाना है 3 बजे। तो आप सभी दोस्तों का इंतजार रहेगा, जितने भी आसपास के लोग होंगे। ये फतेहाबाद जिले के लोगों के लिए बात हो रही है, बाकी जिलों में भी हम जा रहे हैं। अभी जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, इसके बाद हम ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। ट्रेनिंग के बाद फिर हम बाकी जिलों को कवर करना शुरू करेंगे। तो अब थोड़ा शेड्यूल थोड़ा नॉर्मल होने लगेगा। अब थोड़ा सा अपने सेहत की तरफ भी देखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अभी तक तो हम दिन रात पागलों की तरह लगे हुए थे। अब लोग, अब बच्चे जो हैं, अब जो हमारे ट्रेन टीम जो है, वो जो और जनता सरकार मोर्चा के बिल्कुल सबसे एक्टिव जो मेंबर्स हैं, वो अब जिम्मेदारी लेकर के आप तक पहुंचेंगे आपको जगाने के लिए। और टारगेट हमारा ये है कि हम आपको कम से कम 1,000 ऐसे लोग दे दें जो फुल्ली ट्रेंड हों, जिनको सारी चीजें समझ में आती हों। अब आप उनको कितना जागृति के लिए कितना उनको सिरदर्द कर सकते हो, ये आपके ऊपर होगा। आपके हर जिले में हम लोग आपको लोग दे देंगे बना करके। और अ, शायद ये काम जो है हम कब तक कर पाएंगे, वी डोंट नो, लेकिन हम लगे रहेंगे जितना हमसे हो पाएगा। आप लोगों से गुजारिश यही रहेगी, अगर आप सरकारी नौकरी पर हैं, नहीं आ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो आप हमारी चीजें स्पॉन्सर कर सकते हैं। हमारा ट्रैवल एक्सपेंस स्पॉन्सर कर सकते हैं। हमारा ऑफिस अगर हमें कोई खोलना हो, जैसे सेंटर में, जींद में या कहीं और, उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप हमारे और एक्सपेंसेस, जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, सब कुछ, मतलब पोस्टर है, बैनर है,
गाड़ी के टायर हैं, मेरी गाड़ी के तो रिम भी गए। तो इस तरह से ये चीजें हैं। हम लोग नहीं एक टाइम आएगा जब हम लोग थक जाएंगे, तो उस टाइम के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आप खुद आकर के सीख सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों से ये गुजारिश है कि वो जरूर आए। टीचर्स अपने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करें अपने टीचर्स कम्युनिटी में। आप पर्सनल लेवल पे कॉल करके अपने बंद कमरे में कर लीजिए, ओपन में नहीं कर सकते, सरकारी अनाउंस करके नहीं कर सकते, तो आप अपने मोहल्ले में कर लीजिए, आप कहीं भी कर लीजिए। एक लेवल तक समझाने के लिए हमारी टीम के मेंबर्स आ जाएंगे आपके पास। फिर जब 2-4 मोहल्लों में हो जाएंगे तो फिर मैं भी आ जाऊंगा। मैं वैसे भी आ जाऊंगा अगर मेरे पास टाइम शेड्यूल होगा तो आप लोग सीखने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की तरफ कि अखबारों को कैसे पढ़ना है, इस क्राइसिस को कैसे समझना है। साइबर अटैक होगा, आपके बैंक अकाउंट जो है वो सील होंगे क्योंकि इनको डिजिटल करेंसी लेकर के आनी है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी है। तो लगातार हम लोग बोल ही रहे हैं, आपका भी काम यही है कि आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। अभी शुरुआत में आपको पागल कहेंगे, हमें भी कहा गया था। अभी लोग बहुत ज्यादा मतलब एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ अब ये सही कह रहे हैं बच्चे। लेकिन फिर हम आगे की बात बताने लग जाते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन हम बता इसलिए रहे हैं ताकि जब होए तो आपको पता हो कि ये बातें फिर बोल रहा था देवेंद्र, ये कहा था इसने कि ऐसा होगा। कल यूएफओज की बात होने लगे, या मतलब वो कहें कि एलियन का अटैक है, या युद्ध की बातें होने लगे, या साइबर अटैक की बातें होने लगे, डिजिटल करेंसी की जब बात होगी, आपको मतलब ये समझिए आपकी सारी चीजें आधार के साथ एक नंबर के साथ जोड़ने का मतलब है आपको टोटल सर्वेलेंस पे रखा जा रहा है। और 5 कैमरास जो हैं, 5G की इंस्टॉलेशन, दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग जो आने वाले टाइम में। तो साइबर लिंक हमें नहीं चाहिए भाई, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए भाई, हमें रोबोटिक्स नहीं चाहिए भाई। हमारे पास लोग बहुत हैं काम करने के लिए, हम उस हिसाब से अपने आपस में काम कर लेंगे। तो गांव की एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, खेती पे भी काम कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती कैसे हो, जहर मुक्त खाना कैसे हो। आयुर्वेद को सीखने वाले बच्चे हों तो उनको वो भी सिखाएं, होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट, फिर नेचुरोपैथी के स्पेशलिस्ट, फिर डॉक्टर बीआरसी की तरफ से जो लोग ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे। तो इस तरह से जिंदगी के हर पहलू पे काम करने का मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अपने हिस्से का प्रयास करते रहिए, रुकना नहीं है। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ जनता सरकार मोर्चा करेगा, क्योंकि आप ही जनता सरकार मोर्चा हो, हम लोगों को जनता सरकार मोर्चा का फेस बनने मत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि आप भी हिस्सा लीजिए, और अपने मोहल्ले के लेवल पे भी कर सकते हैं, इस लेवल पे भी कर दीजिए, ज्यादा कहीं नहीं जा सकते तो, लेकिन सीखिए जरूर। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अभी की बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।